हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल देसी एग्जाम क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के पलवल जिले के इतिहास और इसके करंट अफेयर के बारे में, जहां आपके परीक्षा में काम आएंगे। पलवल एक ऐसा हरियाणा का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। एक ऐसा जिला है जो अपने ऐतिहासिक महत्व, संस्कृति और खास पहचान के लिए पूरे देश में जाना जाता है, पलवल जिला। तो आज हम पलवल जिला, आखिरी जिला, हमारे हरियाणा के 22 जिले हैं वो कवर हो जाएंगे। आज का ये आखिरी जिला हमारा बचा है, तो आज हम इसको कवर कर देंगे। उसके बाद हम डेली 200 MCQ हर एक जिले के कवर करेंगे। कितने? 200 MCQ क्वेश्चन हर एक जिले के हम कवर करेंगे। तो अगले 22 दिनों में और इन जिलों के पूरा रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, इन 22 जिलों का। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम पलवल जिले के बारे में। तो पलवल जिले का जो है इतिहास और इसकी स्थापना और इसके जो है कौन कौन सी तहसील है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे पलवल जिले की स्थापना। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी हरियाणा के 22 जिलों की, जो कि ट्रिक के साथ उसकी स्थापना और क्षेत्रफल, तो उसी में आपको जो है मैंने बता दिया था पलवल जिला है वो 15 अगस्त 2008 को हरियाणा का 21वां जिला बना है। भाई पलवल कौन सा जिला बना है? 15 अगस्त 2008 को हरियाणा का 21वां जिला जो है वो पलवल बना है। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? वो भी पलवल शहर में है। मैंने आपको बताया था जो भी मुख्यालय रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, ये पलवल में रहेंगे, उसी जिले में रहेंगे। अब इसको किससे अलग होकर बनाया था? तो इसको जो है फरीदाबाद से अलग होकर बनाया था। किससे अलग होकर बना था ये जिला? ये जिला जो अलग होकर बना था वो फरीदाबाद से अलग होकर बना था। और फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो ये कब होकर बना था? 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को ये फरीदाबाद जिले से अलग हो गया था और एक नया जिला बन गया था, पलवल जिला बनाया गया था। कौन सा बन गया था? पलवल जिला बन गया था। और पलवल को क्या बोलते हैं? पलवल को कॉटन सिटी और शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कॉटन सिटी और शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है पलवल को, क्योंकि यहाँ पर जो कपास और चीनी उत्पादन भी मुख्य रूप से। तो आगे बात करें तो पलवल जिले को कपास और चीनी उत्पादन के लिए शुगर सिटी और कॉटन सिटी के नाम से बुलाया जाता है। और 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार किया गया था। कहां पर गिरफ्तार किया गया था? 1919 को, 10 अप्रैल को 1919 को महात्मा गांधी को पलवल का जो रेलवे स्टेशन था वहीं से गिरफ्तार किया गया था। यह उनकी पहली गिरफ्तारी थी। कौन सी थी? यह उनकी राजनीतिक पहली गिरफ्तारी थी महात्मा गांधी की, 10 अप्रैल 1919 को। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पलवल में एक गांधी आश्रम की नींव भी रखी थी। किसने रखी थी? गांधी आश्रम की जो नींव रखी थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी। कहां पर? पलवल के अंदर रखी थी। और अगर बात करें स्वतंत्रता संग्राम में भी पलवल के स्वतंत्रता सेनानियों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ के 1857 की क्रांति के जो नेता थे वो कौन थे, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो यहाँ के जो मुख्य नेता थे वो थे कौन? गफूर अली। कौन थे? गफूर अली थे। ये थे भाई गफूर अली। ये एक व्यापारी थे। क्या थे ये? एक व्यापारी भी थे। और एक दूसरे थे हरसुन राय। कौन थे? हरसुन राय थे। ये एक किसान थे। तो ये जो दो हैं ये मुख्य नेता थे 1857 की क्रांति के। जब 1857 की क्रांति हुई तो ये दो मुख्य नेता थे पलवल से, एक गफूर अली और दूसरा जो है कौन थे? हरसुन राय। ये किसान थे और गफूर अली जो है व्यापारी थे। अब बात करते हैं हम आगे, पलवल का प्राचीन नाम क्या था? अगर आपसे पूछा जाता है पलवल का प्राचीन नाम, तो पलवल का प्राचीन नाम जो है उपलवा था। कौन सा था पलवल का प्राचीन नाम? उपलवा जो है पलवल का प्राचीन नाम था। इसको आप याद कर लेना अच्छे से। माना जाता है कि इसका नाम पलवासुर नामक एक राजा होता था। कौन होता था? पलवासुर नामक एक राजा होता था। आपने सुना होगा पलवासुर के नाम पर भी। पलवासुर एक नामक राजा होता था। इसी से जो पलवल है वो जुड़ा हुआ है। पलवल है वो 2008 में बना और 1919 में, कब? 1919 में जो है गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी यहीं पलवल के रेलवे स्टेशन से। कहाँ से? पलवल के रेलवे स्टेशन से। अब बात करें हम आगे, इसका क्षेत्रफल कितना है पलवल का? पलवल का जो क्षेत्रफल है वो 1359 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कितना है पलवल का? 1359 जो है वर्ग किलोमीटर पलवल का क्षेत्रफल है। और यह एक मध्यम आकार का जिला है, मतलब कि ना बड़ा है ना छोटा है, ये एक बीच के आकार का जिला है। अब बात करें इसमें नदियों के बारे में और जल स्रोत जो सिंचाई करने के लिए वो यहाँ पर क्या साधन है। तो सबसे बात करें तो देखो भाई पलवल में यमुना नदी बहती है। प्रमुख नदी जो है वो यमुना नदी है। और नहर जो है वो गुरुग्राम नहर है। और झील जो है वो डबचिक झील है। अगर बात की जाए डबचिक झील जो है वो कहाँ पर है, तो आप बता सकते हो डबचिक झील। अगर पलवल ऑप्शन आ जाता है तो आप पलवल जो है वो राइट करके आओगे। डबचिक झील कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। कहाँ पर है डबचिक झील? पलवल के अंदर है डबचिक झील। तो अब हम आगे बात करते हैं भाई पलवल की। तो पलवल के जो हैं तहसील कौन कौन सी हैं? पलवल की तहसील कौन कौन सी हैं? तहसील जो है पलवल की, एक तो खुद पलवल हो जाता है और दूसरी हो जाती है भाई होडल। कौन सी हो जाती है? दूसरी होडल। और होडल के साथ साथ हो जाती है हथिन। कौन सी हो जाती है? हथिन। ये 3 तहसील हैं। कौन कौन सी? पलवल, होडल और हथिन, ये 3 तहसील हैं। उपमंडल भी सेम है, होडल, हथिन और पलवल, ये भी जो है उपमंडल भी सेम है। और खंड जो है पलवल और पृथला, क्या जाता है खंड में?
खंड में प्रथला आ जाता है और पलवल आ जाता है, ये 2 खंड हैं। और अगर बात की जाए लिंग अनुपात की, तो यहाँ का जो है लिंग अनुपात है वो कितना है, यहाँ का लिंग अनुपात जो है वो लगभग जो है 930 लड़कियों के ऊपर 1000 पुरुष हैं। कितने हैं? 930 लड़कियां और 1000 लड़के हैं 2019 के अकॉर्डिंग। और साक्षरता दर यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा कम है, केवल और केवल 70% लोग यहाँ पर आपको जो है पढ़े लिखे मिलेंगे। क्या लिखे मिलेंगे? पढ़े लिखे मिलेंगे, केवल और केवल 70% लोग। और लोकसभा क्षेत्र जो वो कौन सा आता है? लोकसभा क्षेत्र अगर ये फरीदाबाद से अलग होकर बना है तो इसका जो है कौन सा आ जाता है? लोकसभा क्षेत्रफल जो है वो कौन सा आ जाता है? फरीदाबाद आ जाता है। कौन सा आ जाता है? फरीदाबाद है वो इसका लोकसभा क्षेत्र आ जाता है। और विधानसभा के बारे में बात करें तो वही 3 आएंगे, पलवल, हथीन और होडल। पलवल, हथीन और होडल, ये ही विधानसभा की 3 हैं। विधानसभा की 3 सीट कौन कौन सी हैं? पलवल, हथीन और होडल। और नेशनल हाईवे यहाँ से कौन सा जाता है? NH44। कौन सा जाता है भाई? NH44 नेशनल हाईवे यहीं से जाता है, पलवल से। आगे बात करें इसकी मिट्टी की, तो इसकी मिट्टी है वो कौन सी है? यहाँ पर जो है दोमट और काली मिट्टी पाई जाती है। अपने ये भिवानी, महेंद्रगढ़ और इस एरिया में कौन सी मिट्टी है? बलुई मिट्टी है। जबकि पलवल की साइड में कौन सी मिट्टी है? दोमट और काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? दोमट और काली मिट्टी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और जलवायु जो है यहाँ की समशीतोष्ण है। कैसी है? समशीतोष्ण है। गर्मी में वही नॉर्मल जो तापमान रहता है 40 डिग्री और सर्दी में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो ये नॉर्मल जो है हरियाणा की जलवायु जो है वो लगभग सभी जिलों में सेम रहती है। तो भूगोल याद करने की ट्रिक क्या है? यमुना बहती पलवल के पास, दोमट मिट्टी है खास। अगर आपसे पूछा जाए तो देखो यमुना नदी है वो यहीं पर बहती है पलवल के पास, और दोमट मिट्टी है ये है खास। दोमट मिट्टी यहाँ की क्या है? मिट्टी है दोमट। और कौन सी मिट्टी मैंने बताई थी आपको? काली मिट्टी। तो ये जो है कहाँ की है? पलवल की है। अब बात करें हम प्रशासनिक, जो मैंने अभी बताया था आपको, तहसील कौन सी है भाई? पलवल की। ठीक है, ये तहसील है, ये उपमंडल है। अब जनसंख्या घनत्व भी बताया, जनसंख्या घनत्व लगभग 10 लाख जनसंख्या यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद जो है कोई जनगणना नहीं हुई है। और लगभग साक्षरता दर मैंने बताया था आपको 70% के आसपास है। और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी मैंने आपको बताया था, पलवल, होडल, प्रथला और हथीन विधानसभा क्षेत्र है। और यहीं पर हमें एक पुलिस रेंज भी देखने को मिलती है, साउथ रेंज है वो, जो कि रेवाड़ी के अंदर है। यहाँ पर अभी रेवाड़ी के अंतर्गत आती है, पुलिस रेंज भी हमें देखने को मिलती है। अब बात करें हम आगे इसके कृषि विवरण के बारे में, इसके प्रमुख उद्योगों के बारे में। सबसे मेन जो आता है भाई प्रमुख उद्योग, मैंने अभी आपको बताया था पलवल को कॉटन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉटन सिटी कहा जाता है। और शुगर मिल भी कहा जाता है, शुगर सिटी भी कहा जाता है। तो शुगर मिल जो है यहाँ पर कब बनी थी भाई? ये 1984 में बनी थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है पलवल में जो शुगर मिल है वो, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे? 1984 से 85 में। कब? 1984 से 85 में शुगर मिल की स्थापना हुई थी। और प्रमुख उद्योगों में ये जो कंपनियां हैं, टेल ब्रास इंजीनियरिंग, हरियाणा केबल लिमिटेड, महिंद्रा लैंड, क्वालिटी डेयरी, ये इस तरह के जो है कुछ उद्योग भी हैं। साइकिल उद्योग भी पलवल में फेमस रहता है। साइकिल उद्योग भी क्या है? पलवल में फेमस है। और कृषि उत्पाद में जहाँ पर गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना प्रमुख फसलें होती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं? गेहूँ की, कपास की और गन्ना की प्रमुख फसलें हमें देखने को मिल जाएंगी पलवल के अंदर। अब बात करें कृषि जिले की मुख्य आय का स्रोत, कॉटन और शुगर की नगरी। तो मतलब कि आपको पता है कॉटन, और यही है जो पलवल हमारी टेल, ये एक ट्रिक है। अब बात करते हैं भाई हम इसके प्रसिद्ध स्थलों के बारे में, इसके धार्मिक और प्रमुख मंदिरों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? मंदिरों के बारे में बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक पंचवटी मंदिर मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पंचवटी मंदिर से अगर आ जाता है तो ये पांडवों के समय का मंदिर है। कब का है? पांडवों के समय का मंदिर माना जाता है ये। और यह जो है हरियाणा का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है। क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा? पंचवटी मंदिर। यहीं पर हमें पांडव वन भी देखने को मिलता है, पांडवों के वनवास का स्थल भी हमें देखने को मिलता है, पांडव वन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या हुआ था? पांडवों ने अपने अज्ञातवास का, जब वनों का पांडवों ने अपने अज्ञातवास जब चल रहा था उनका, तो कुछ समय उन्होंने यहीं पर बिताया था, पांडव वन में बताया था, पलवल में बिताया था, पलवल में पांडव वन में बिताया था। और यहीं पर हमें दाऊजी मंदिर, होडल में सती मंदिर, जागेश्वर मंदिर, जीरी बाबा की दरगाह और सती रमणी का मेला यहीं पर हमें देखने को मिलता है। जो ये सती रमणी का मेला है, ये सती का स्थान जो है ये होडल में है। एक भव्य मंदिर तथा एक तालाब बनाया गया है यहाँ पर एक तालाब बनाया गया है। और यहाँ पर जो है सती वाला, यहाँ पर जनवरी में मेला लगता है। कहाँ पर कब मेला लगता है? जनवरी के माह में यहाँ पर एक मेला लगता है, शानदार मेला लगता है। और एक भरतपुर के राजा होते थे, राजा सूरजमल। कौन होते थे? भरतपुर के एक राजा सूरजमल होते थे। उन्होंने इस बावड़ी का और ये जो तालाब था इसका निर्माण करवाया था। सती रमणी मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर एक तालाब और एक भव्य मंदिर बनाया गया था। तो इसी तालाब का मंदिर जो है किसने बनवाया था? ये जो है भरतपुर के राजा सूरजमल ने बनवाया था। किसने? सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था भाई। आगे आ जाता है ये जो जागेश्वर मंदिर है, जागेश्वर मंदिर है, ये है विष्णु जी का मंदिर है भाई। विष्णु जी का मंदिर है। कौन सा? विष्णु भगवान का मंदिर है ये हमारा जागेश्वर मंदिर है। कौन सा? जागेश्वर मंदिर। और अगला आता है भाई दाऊजी मंदिर। और ये भी जो दाऊजी मंदिर है
ये भी हमारे कहाँ है, ये भी हमारे पलवल में हमें देखने को मिलता है। और साथ ही हमें यहाँ पर जैन मंदिर भी देखने को मिलता है। कौन सा मंदिर? एक जैन मंदिर है, जैन समुदाय का एक धार्मिक स्थल है, वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। और एक 12 खंबा छतरी भी है, वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। और एक डबचिक झील, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, एक डबचिक झील है, वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। अब आगे हम बात करते हैं तो प्रमुख मेले और त्योहार के बारे में। लगभग मेले मैंने बता दिए, सती रमणी मेला, झीरी बाबा मेला और रक्षाबंधन मेला, ये 3 मेले यहाँ पर लगते हैं। सती रमणी मेला, झीरी बाबा मेला और रक्षाबंधन का मेला। रक्षाबंधन के ऊपर भी लगता है, झीरी बाबा मेला भी लगता है। और जो तीसरा है ये सती रमणी मेला, जो मैंने बताया था अभी आपको, जनवरी के माह में लगता है। यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य अगर आपसे पूछा जाए पलवल का प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है, तो आपका जवाब आ जाएगा रसिया। कौन सा? रसिया। रसिया रसिया बस आगे मत बढ़ो, रसिया से समझ जाना। पलवल का नृत्य कौन सा है? रसिया। पंचवटी ट्रिक क्या रहेगी भाई इसकी? पंचवटी मंदिर में बजी भक्ति की धुन, रसिया नृत्य करे मन को जुनून है। सोच लो ये, पंचवटी मंदिर में बजी भक्ति की धुन और रसिया नृत्य करे मन को जुनून। जब रसियन नृत्य करे तो भाई मन को क्या मिलता है? सुकून मिलता है, एक जुनून अंदर में आ जाता है, एक दौड़, एक आग अंदर में लगने लग जाती है। तो अब समझ जाना, रसिया जो नृत्य है वो कहाँ का है? ये पलवल का है भाई। कहाँ का है? पलवल का है। अब बात करें हम इसकी भौगोलिक स्थिति और परिवहन के बारे में थोड़ा सा। अब इसका जो है भाई, ये पूर्व और दक्षिण पूर्व अलीगढ़ और मथुरा, और इसके पश्चिम और दक्षिण में कौन है? मेवात है। और पूर्व और दक्षिण पूर्व में कौन है? यूपी है। कौन है भाई? यूपी है। पूर्व और दक्षिण पूर्व ये है भाई अपना पूर्व। यहाँ पर तो कौन है? यूपी है। यहाँ पर ये मान लो पलवल है ये, तो यहाँ पर ये आ गया पूर्व। पूर्व में कौन हो गया इसका? इधर है ये, इसका पूर्व में कौन हो गया? पलवल हो गया, तो यूपी हो गया। अब बात करें पश्चिम में, ये जो है हमारा कौन सा है? पश्चिम है। तो पश्चिम में यहाँ पर आपने देखा था ना, ये नू था, तो यहाँ पर जो है क्या है? मेवात है। क्या यहाँ पर? मेवात है। तो ये मेवात है, वो कहाँ पर है? पश्चिम में है, ये दक्षिण पश्चिम में है। इधर ही मैंने बताया ना, ये दक्षिण हो गया या पश्चिम हो गया, तो यहाँ पर क्या है? मेवात है। और उत्तर में कौन है भाई? ये यहाँ पर इस साइड में है ना जो फरीदाबाद, कौन है भाई? फरीदाबाद है हमारे उत्तर की साइड में ऊपर। और उत्तर पश्चिम में इधर कौन आता है? गुड़गांव आता है इसके लगता हुआ। तो भाई इस तरह से ये जो है इसकी याद भी कर सकते हो। ये अगर मैप पढ़ोगे ना तो मैप में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस एक बार मैप देख लेना, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम दक्षिण जो भी है वो याद कर लेना। और मैप में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं अपने सारे याद कर लेना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है कौन सा नहीं। वो मैंने अपने हर एक वीडियो बनाई है, 22 जिलों की वीडियो बना रखी है। उसके अंदर एक ट्रिक के साथ मैंने पूरा जो मैप है वो आपको क्लियर करवा रखा है, तो उसको ध्यान से देख लेना आप। अब बात करें भाई प्रमुख सड़क रेल मार्ग की, तो मैंने आपको बताया था इसमें NH44 है। कौन सा भाई? NH44 है। और रेल मार्ग में जो है रेलवे स्टेशन है जहाँ से महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। कहाँ से हुई थी महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी? पलवल के रेलवे स्टेशन से। और एक और भी है भाई 71B, और दिल्ली से ये लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कब है? दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है ये पलवल। अब जैसा कि इसमें कुछ हम लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करते हैं। क्या करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, पॉइंट। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट करते हैं, तो वो पॉइंट हम यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है? सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हरियाणा की सिटी ऑफ कॉटन, या कॉटन सिटी किसको कहा जाता है? कॉटन सिटी जो है किसको कहा जाता है? पलवल को भी कहा जाता है क्या? कॉटन सिटी। अगला आता है फिर यहाँ पर साइकिल उद्योग भी प्रमुख है। मैंने बताया था ना आपको, साइकिल उद्योग भी यहाँ पर प्रमुख है। और पलवल का रेलवे स्टेशन ऐसा है जहाँ से महात्मा गांधी की पहली बार गिरफ्तारी हुई थी। कब हुई थी? पहली बार महात्मा गांधी है वो क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे। और पलवल हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है भाई, पलवल ऐसा जिला है जो ब्रिज क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है? ब्रिज क्षेत्र में आता है। और ब्रिज जो क्षेत्र है ये आपको पता है, पलवल अगर इस साइड है तो इस साइड कौन आ जाता है? यूपी आ जाता है। तो यूपी ज्यादातर कहाँ पर? ये ब्रिज क्षेत्र में ही आता है। तो भाई ब्रिज क्षेत्र में कौन है? पलवल है। एक ऐसा मात्र जिला है जो कि पलवल है, जो कि हमारे ब्रिज क्षेत्र में आता है। और यमुना नदी से यहीं से सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। तो भाई ये था अपना पलवल जिला। और अपन कर लिया हरियाणा के पूरे और पूरे 22 जिले। हरियाणा के हमने कितने जिले कर लिए? पूरे और पूरे 22 जिले हमने कवर कर लिए। इवन 22 जिला के साथ साथ हमें कल से हमारे इसी चैनल पर आपको जो है इन 22 जिलों के MCQ देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? MCQ जो है वो देखने को मिलेंगे, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन बन जाएगा और आप जो है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। कभी भी किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम आए तो आप रेडी हो जाओगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक ठोक देना। क्या कर देना? एक वीडियो को लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप भी चाहते हो इन 22 जिलों के MCQ, वो भी इम्पोर्टेंट और ट्रिक के साथ। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल इसी टाइम वीडियो चैनल के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, जय श्री राम।